हाय बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द कंपाउंड या नेम द सब्सटेंस एक्स। एंड क्या लिखना है हमको? राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पता है जब व्हाइट वॉशिंग की बात होती है तो आपके दिमाग में आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइम। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंपाउंड एक्स या सब्सटेंस एक्स है बच्चों, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा था इसमें कि इस कंपाउंड एक्स का वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो वन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O, क्या देता है ये देगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हीट इन्वॉल्व होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं स्लेग लाइम। तो बोलते हैं हम लोग स्लेग लाइम। ठीक है, याद रखना है आपको, इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, देन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका पार्ट 2 क्या बोल रहा है हमको? अ शाइनी कंपाउंड या शाइनी ब्राउन कलर्ड एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि कोई एलिमेंट है जिसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि पहले ब्राउनिश कलर का है, शाइनी एंड ब्राउन है। ठीक है, पहले क्या है? शाइनी और ब्राउन है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड दे रहा है। तो आपको याद रखना है ये जो एलिमेंट है, ये एक मेटल है, कॉपर। क्या बच्चों? ये कॉपर है। कॉपर सब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये देता है आपको कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक पाउडर टाइप का। ठीक है, वाइल जो कॉपर एक ब्राउन शाइनी मेटल है। ब्राउन है और शाइनी एक मेटल है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 पे आइए। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? राइट द केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, AgCl है हमारे पास। इसे अगर हम सनलाइट पे एक्सपोज करें, तो आपको पता होगा ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है ये बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके में सब पार्ट्स होते हैं, तो हमने इसको लाइट से ब्रेक किया है तो हम इसे बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर ब्लैक कलर्ड कंपाउंड या ब्लैक कलर एलिमेंट के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और ये क्लोरीन गैस यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसमें? टाइप लिखना है एंड गिव रीजन। देखो होगा क्या यहाँ पे, हमसे बोला गया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम की वैलेंसी 2, मतलब BaCl2 बनने वाला है कि नहीं, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 राइस। ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं बच्चों, जब रिएक्शन करेंगे तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये है केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन। तो यहाँ पे होगा क्या? कैटायंस अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कैटायंस अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट। एंड क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? बेरियम सल्फेट। तो ये एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऑलराइट, इसे बैलेंस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसको। बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम एक है यहाँ पे भी एक है, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एक। पहले मेटल्स को करते हैं हम लोग, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे, है ना। देन क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितने यहाँ पे? 6 है, क्या करेंगे? 3 लगा दिए। दोबारा चेक करो मेटल्स को, 3 बेरियम, यहाँ पे 1 बेरियम, 3 लगा दिया। एल्यूमिनियम चेक करो, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन की वैल्यू सल्फर देख लेते हैं, यहाँ पे 3 सल्फर है, यहाँ भी 3 सल्फर। ठीक है, 4 3 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 3 12, तो ये बैलेंस है। अच्छा, आपको पता होगा ये लिक्विड स्टेट में था, मतलब ये एक्वस स्टेट में था हमारे, ये एक्वस था, ये भी एक्वस सोल्यूशन था। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बनता है ये भी एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है बच्चों, दिस इज अ वाइट पीपीटी। क्या है ये वाइट पीपीटी ही ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या है नेक्स्ट पार्ट
इन एन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑफ टू गैसेज लिबरेट एट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, मास ऑफ रेशियो ऑफ द गैस लिबरेटेड। ऑलराइट, करते हैं इस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखो, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इस पे एक्शन करते हैं, इस पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट, सनलाइट, इस तरीके से अगर आप इस पे वर्क करते हैं इस तरीके से, तो ये बच्चों अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एक कंपाउंड दो डिफरेंट कंपाउंड्स या दो डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकता है। तो इसी ब्रेकिंग को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमसे बात की गई है थर्मल डिकम्पोजिशन की, मतलब लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 जो ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट, इसे हीट करने पे ये क्या देगा वो पूछा गया हमसे। ये देगा आपको लेड ऑक्साइड, ठीक है, येलो कलर का एक कंपाउंड, और NO2, ठीक है, ब्राउनिश गैस, एंड साथ में ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे इट विल अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, येलो कलर कंपाउंड, एक ब्राउन गैस NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, कौन सी दो गैस लिबरेट होगी इलेक्ट्रोड्स पे, और हमें मास बताना है, मास का रेशियो बताना है ऑफ द गैसेस। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, H2O को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस देने वाला है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का, एक सिंगल एटम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो ये इसका मास आ जाएगा अप टू 2U, और ये एक का मास 16, तो आ गया 32U। रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 1:16, या वाइस वर्सा भी 16:1, ये रेशियो। तो इस तरीके से ये 1:16 आ जाएगा आपका रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द गैस जो लिबरेट हुई है इलेक्ट्रोड्स पे। तो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है व्हाई व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, इसमें पूछा गया क्या है कि जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस क्यों मिलती है। देखिए बच्चों, जो सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, और सोडियम एक मेटल होने के कारण जो हाइड्रोजन की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ना उससे कई ऊपर है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, सोडियम और हाइड्रोजन जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो सोडियम है, सोडियम ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन बनाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना आपको कि सोडियम जब रिएक्शन करता है, ठीक है, वाटर के साथ, तो क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है वहां पे। सेकंड क्या है इसका पार्ट, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट अबाउट 30 मिनट्स। तो सिंपल, ये तो पढ़ा होगा आपने कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और आयरन है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आयरन जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन डिस्प्लेस कर देगा, और हटने के बाद ये बना देगा आपको FeSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये एक्वा सोल्यूशन था, ये एक मेटल डाला आपने, बाद में ये दोबारा एक्वा सोल्यूशन और ये मेटल अलग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है अदर देन कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में देखो, आप खाना खाते हो, खाना खाते हो तो आपके पास ग्लूकोज होता है कि नहीं, ग्लूकोज आपके पास, ग्लूकोज है, और साथ में आप इनहेलेशन भी कर रहे हैं, आप सांस भी ले रहे हैं, तो आप क्या मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ये रिएक्शन करते हैं, मतलब सिंपली हम बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग बर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा। जब ये बच्चों हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, साथ में निकलता है एनर्जी। तो जो एनर्जी है बच्चों, ये हीट की फॉर्म में निकलेगी बाहर की तरफ, हीट निकल रही है बाहर की तरफ, मतलब जो रेस्पिरेशन है हमारा वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमने कर दिया है, जस्ट रिएक्शन लिख दी उसकी। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, सही बात है, हमें इसके एग्जांपल लिखने हैं। तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे, देखो अगर आपको हीट की बात करेंगे, अगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करनी है तो एग्जांपल ये रहा इसका, है कि नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करनी है तो एग्जांपल ये रहा। अगर आपको क्या बोलते हैं सनलाइट से या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करना है तो एग्जांपल ये रहा। ठीक है, ये सेवेंथ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस व्हिच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक इसमें मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखो होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी लिमिट एक्सीड हो जाएगी इसकी। ठीक है।
सो बच्चों हमारा ये सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द रिएक्शंस बिलो एंड बैलेंस देम, आल्सो राइट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली जो रिडक्शन है, रिडक्शन इसका रिवर्स होता है। उसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी एटम के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है रिएक्शन के बाद तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो देखिए। जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो खुद क्या कहलाता है? वो खुद कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना है आपको। जिस भी एटम का रिडक्शन हो रहा हो वो खुद क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट। आते हैं एग्जांपल पे सीधे। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स अस कॉपर प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स अस कॉपर प्लस H2। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अब क्या बन गया? कॉपर बन गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। अब जो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बन गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली H2 वहां जाकर बन गया H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसका क्या कहलाता है? वो खुद है ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन वो खुद क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ऐड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में कौन कैपेबल है ऑक्सीजन ऐड करवाने के लिए? ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड ही तो है, जिसके पास ऑक्सीजन है ये इसे ऑक्सीजन दे सकता है। तो जो ऑक्सीजन ऐड करवा सकता है क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे? जो ऑक्सीजन को रिमूव करवा सकते हैं। तो इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, देन इट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम अदर कंपाउंड। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा आपको। थर्ड वाला देखते हैं। देखो MnO2 प्लस HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस Cl2 NH2। सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करना एक बार। MnO2 प्लस HCl क्या दे रहा है हमको? MnCl2 Cl2 NH2O एंड H2O। देखो MnO2 क्या बन गया बच्चों? MnCl2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। जिसका रिडक्शन वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HCl क्या बन गया? ये बन गया H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन 9 आप खुद करेंगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। 10th क्वेश्चन क्या है? बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक्सप्लेन व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, जब फेरस सल्फेट की बात करते हैं, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, और दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनके पास क्या होता है? कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने पूरे कंपाउंड को सराउंड कर रखा है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फेरस सल्फेट इनिशियली कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक, ग्रीनिश होता है। जब आप इसको हीट करोगे, जब इसको हीट करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टल्स थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, दोबारा अगर आप इसे हीट करते हैं सेकेंड टाइम तो आप क्या पाएंगे कि आपको मिला है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3। ये कैसा होता है Fe2O3? ये फेरिक ऑक्साइड है, ये होगा आपका रेडिश ब्राउन। कैसा होगा ये? रेडिश ब्राउन टाइप का कंपाउंड मिला है आपको। SO2 मिला है। SO2 क्या है? SO2 एक ऐसी गैस है जो पंजेंट स्मेल देती है। कैसी देती है वो? पंजेंट स्मेल देगी आपको। ठीक है, तो याद रखना है आपको, FeSO4 को अगर आप फर्स्ट टाइम हीट करते हैं तो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे। सेकेंड टाइम अगर आप इसको हीट करोगे मतलब आप थर्मल डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में आपको देगा ये रेडिश ब्राउन कंपाउंड Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3। SO2 जो है वो पंजेंट स्मेलिंग गैस है, तो ये आपका कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ ब्लैक
precipitate of copper sulfide is formed when hydrogen sulfide gases pass through copper sulfate solution. देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S इसे पास किया हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैटायन ये रहा, यहाँ पे कैटायन ये। अगर ये अपनी जगह एक्सचेंज करें तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे CuS, कॉपर सल्फाइड एंड H2SO4। ये बात है कि नहीं? तो जो कॉपर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर कंपाउंड है X, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को आगे। रिएक्शन का टाइप क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बताया मैंने जस्ट। क्या होता है ये? एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। हमें एक ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं रिएक्शन का जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन दोनों हो रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसे रिएक्शन लिखना है आपको यहाँ पे, एक एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा हो और साथ में पीपीटी भी फॉर्म हो रही हो वहाँ पे, ठीक है। देखिए जब न्यूट्रलाइजेशन की बात हो, न्यूट्रलाइजेशन की, तो हमें पता है कि एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। एसिड मतलब लेट्स से HCl लेते हैं, बेस मतलब लेट्स से NaOH लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट बनेगा NaCl और H2O। तो ये एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। हमें एक प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल देना है। अगर आपने Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलने वाला है NaCl और साथ में बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो कि बच्चों आपका पीपीटी फॉर्म में फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, पीपीटी फॉर्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रिपीट हुआ है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम जो है वाटर साथ रिएक्शन करेगा, स्लेक लाइम बनता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने कर लिया, फिर चेक कर लेना आप लोग कहाँ पे था ये। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। सिमिलरली 15 क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखो लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन में उनको बैलेंस करना है, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस में है क्या? जो प्लांट्स हैं वो CO2 और H2O को रिएक्ट करवा रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जिससे क्या बन रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक। वाटर लिख नहीं सकते आप, वाटर लिख सकते हैं और नहीं भी, ठीक, आपकी मर्जी है। ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट इक्वेशंस फॉर curdling ऑफ मिल्क एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम बहुत सिंपल है, ठीक है। Mg+O2 गिव्स अस MgO। तो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे आप, उसके पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है, आपको याद रखना है, तो बोर्ड में पूछाते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है ये, आपको इसमें इक्वेशन तो नहीं लिखनी है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि पहले लैक्टोज होता है, जो फर्स्ट कंपाउंड था इसका, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क में। तो मिल्क के बॉन्ड्स को तोड़ के हम लोग कर्ड बनाते हैं, दैट्स वाई। जैसे कि आपका रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे लैक्टोज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े पार्ट है, ठीक है। ये तो लार्ज शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। इसको जब आप रिएक्शन करवाते हो तो उसको हाइड्रोलाइज करते हो। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलाइज मतलब रिएक्शन वाटर। तो इसको हाइड्रोलाइज करते हो, मैं आपको देगा ये C3H6NO3, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड, क्या है बच्चों? ये लैक्टिक एसिड बन जाता है आपका, और यही आपका ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये बच्चों आपका क्या था? लैक्टोज। बेसिकली हो क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स शुगर को हम जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज करना। तो हाइड्रोलाइज करने के बाद ये दे देगा आपको लैक्टिक एसिड। मतलब बेसिकली यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, वही हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड को, और जब ये टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है तो क्या होता है? टेस्ट ट्यूब कोल्ड क्यों बन जाती है? ये पूछा हमसे इस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, ठीक है, सॉरी BaOH2। ये रिएक्शन करते हैं तो ये आपको देंगे BaCl2, ठीक है, अमोनिया और वाटर। जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये अपने आउटर इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा ये? अपने बाहर के इन्वायरमेंट को, बाहर के इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट को मतलब ये कैसा कैसा कर देगा? ये उसको कोल्ड, आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो आपको कोल्ड फील होगी, ठीक है, जब ठंडी महसूस होगी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 के। आई होप आपको क्लियर होगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन